हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आयु पास बच्चों को तो गाइस आज करने वाले हैं एज आयु। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास होगी, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन, हर एग्जाम को आपको तैयारी कराऊंगा बिल्कुल ईजी में। तो क्वेश्चन फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बताया गया क्वेश्चन फर्स्ट में? कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 और दोनों की आयु का योग 28 वर्ष है। ए और बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो फटाफट से कर लेते हैं। देखो, ए और बी के बारे में बात किया गया है। ए और बी के बारे में ये रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है? 3:4। दोनों की आयु का योग कितना है? 28 दे रखा है क्वेश्चन में। कितना दे रखा है? 28। तो यहाँ कितना है? 4 3 7 है। क्वेश्चन में कह रहा है 28 है, इसका 4 टाइम। तो उसी प्रकार से बी की एज भी 4 ना होकर इसका 4 टाइम 16 रही होगी, और ए की एज 3 ना होकर इसका 4 टाइम 12 साल रही होगी। ठीक है, यही पूछा गया था और ये आ गई एज। लिख लो फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारा सा। क्या बताया गया है? ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 दे रखा है और उनकी आयु का अंतर 33 वर्ष है। ए और बी की आयु ज्ञात करना है। देखो, सबसे पहले तो आपको जो दे रखा है वो लिख लो, ए और बी की आयु का रेशियो। ठीक है, 4:7। इनके बीच का गैप देखोगे तो कितना है? अंतर कितना है? 4 3 7, 3 का है। क्वेश्चन में क्या है? 3 का नहीं है, 33 का है। इसका 11 टाइम। तो उसी प्रकार से एक की जो एज भी होगी इसका 11 टाइम, सॉरी, एक की जो एज होगी इसका 11 टाइम कितनी रहोगी? 44 साल रही होगी। वहीं बी की एज 7 ना होकर इसका 11 टाइम 77 साल रही होगी। बस आंसर आ गया आपके। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ टू स्टूडेंट इज 3:4। वन इज ओल्डर टू द अदर बाय 5 ईयर। व्हाट इज द एज ऑफ द यंगर? छोटे वाले की एज बताई गई है, तो कितनी है फटाफट से निकल लेते हैं। देखो, सबसे पहले करना क्या है, दोनों के रेशियो दे रखा है आपको 3:2। ठीक है, अच्छा ये देखो गैप कितने का है? 1 का है। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह 1 का नहीं है, 5 का है। इसका 5 टाइम। तो उसी प्रकार से इसकी एज भी 2 ना होगा, इसका 5 टाइम 5 दूनी 10, 10 साल रही होगी। यही आपका आंसर है। ठीक है, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है और उनकी आयु का योग 36 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो जो दे रखा है पहले वो लिख लो। ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 4:5। ठीक है, ये दे रखा है। उसके बाद कहा गया है उनकी आयु का योग। इनकी आयु को 5 या 9, क्वेश्चन में कहा 9 नहीं है, 36 है। इसका 9 चौक 36 टाइम। उसी प्रकार से इसकी एज 5 ना होकर इसका 4 टाइम 5 चौक 20 साल रही होगी, और इसकी एज एक ही एज 4 ना होकर इसका 4 टाइम 16 साल रही होगी। अब बात की गई है 4 साल के बाद। भाई 4 साल के बाद पूछा गया है तो प्रेजेंट की एज आ गई। तो 4 साल बाद इसकी कितनी हो जाएगी? 20 साल हो जाएगी, और इसकी 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? 24 साल हो जाएगी। लेकिन ये नहीं पूछा गया, 4 साल के बाद जो रेशियो है वो पूछा गया है। तो 20:24, और 4 से काटोगे 5 पे जाएगा, 4 से काटोगे 6 पे। ये आ गया 5:6। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कहा गया, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 5:7, और 8 वर्ष बाद जो अनुपात होगा वो 7:9 दे रखा है। ए और बी की क्या आपको पूछा है? वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो निकाल लेते हैं फटाफट से। ए और बी की आयु का रेशियो दे रखा है आपको 5:7। ठीक है, और 8 साल के बाद ए और बी की आयु कितनी हो जाएगी? 7 का रेशियो 7:9। कितना है? 7:9। ठीक है, 8 वर्ष बाद। एक बार बताओ, यहाँ से यहाँ तक इनके दोनों के बीच का गैप 2 है, इनके बीच का गैप भी 2 है। भाई गैप इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सेम टाइम कितना लिया है? इक्वल टाइम लिया है 8 सालों में। तो इनके बीच का गैप कितना है? 2। इनके बीच का गैप 2। अगर ये गैप इक्वल नहीं होते तो इसको इक्वल बनाते। तो ये 2 का नहीं है, कितने का है? 8 साल का है, 8 का है, इसका 4 टाइम। तो उसी प्रकार से प्रेजेंट एज भी इसकी 7 ना होकर इसका 4 टाइम 28 साल रही होगी, और इसकी 5 ना होकर इसका 4 टाइम तो इसकी 20 साल रही होगी। तो ये आ गया 20 ईयर, एक ही एज आ गई, और प्रेजेंट एज और की 28 साल आ गई। बस लिख लो फटाफट ए और बी की एज।